इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लीइलाफ़ि क़ुरैश ईलाफ़िहिम रिह्लतश शिताइ वस्सैफ़ फ़लियअबुदू रब्ब हाज़ल बैतिल्लज़ी अतअमहुम मिन जूअ व आमनहुम मिन खौफ़ रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। तमाम किस्मों की तारीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक़ व ज़ेबा है जो हम सब का मालिक खालिक व राज़िक़ है। बादहू दरूद व सलाम नाज़िल व तमाम नबियों पर, ख़ास तौर से अल्लाह के आखिरी नबी प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। सामईन, आज के इस जुमा के खुतबे के अंदर कुरान मुक़द्दस पारा नंबर 30 सूरा नंबर 106 सूरतुल फ़ील की तफ़सीर बयान होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है वो हमें हक़ बात कहने के साथ साथ अमल की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सूरा कुरैश, इस सूरा का ताल्लुक़ भी जो है गुज़िश्ता जुमा के अंदर जो सूरतुल फ़ील की तफ़सीर बयान की गई थी उसी सूरा के ताल्लुक़ से है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खाना काबा को और मक्का वालों को जो हाथी वालों से बचाया था, अमन व अमान दी थी, पनाह दी थी, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस वाक़े के बाद मक्का वालों को अपनी नेमतें, अपने इनाम याद दिला रहा है सूरा के अंदर, और उन्हें ये बता रहा है कि जिस रब ने तुम्हें ऐसी मुसीबतों से, परेशानियों से बचाया जो परेशानियाँ बड़ी ख़तरनाक थी, बड़ी अजीम थी। 60,000 का लश्कर जर्रार ने कि अबरहा आया था खाना काबा को उठाने के लिए, हमने उससे तुम्हें बचाया, महफूज किया, तो अब तुम्हारी ज़िम्मेदारी है कि तुम हमारी इबादत करो, हमारी बात मानो। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरा के अंदर इसी बात की तरफ इशारा किया है कि कुरैश को अल्लाह ताला अपने इनाम याद दिला रहा है, अपनी नेमतें याद दिला रहा है जो अल्लाह ने कुरैश पे की हैं। तो इंशाअल्लाह इस सूरा के अंदर उसी ताल्लुक़ से हम बातें सुनेंगे। कुरैश, ये आप जानते हैं अरब का बड़ा मशहूर कबीला है, और जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो नसब है, सिलसिला नसब मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह बिन फला जो आता है उसमें एक नाम फ़हर आता है, उन्हीं को कुरैश कहा जाता है, और ये कबीला उसी की तरफ मंसूब है। अरब के अंदर बड़ा इज़्ज़तदार कबीला था, बहुत ही ज़्यादा इज़्ज़तदार, काबिल तारीफ़। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी कबीले को याद किया, चूँकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इन्हीं के अंदर से थे। हदीस के अंदर आता है, हालांकि उस हदीस को बाज़ मुहद्दिसीन ने ज़ईफ़ करार दिया है, लेकिन कई एक मुहद्दिसीन ने उसको हसन भी कहा है कि रिवायत जो है सही है बिल्कुल। उन्हीं में से इमाम नासिरुद्दीन अल्बानी रहमतुल्लाह अलैह भी हैं, हाफिज़ इराक़ी भी हैं, इमाम हाकिम भी हैं, इन्होंने हदीस को सही कहा है। अस-सहीह के अंदर हदीस नंबर 1944 पर मौजूद है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरैश को 7 वजहों से फजीलत अता फरमाई है, 7 बुनियाद पर, 7 चीज़ों की बुनियाद पर। पहली फजीलत कि अन्नी मिनहुम, में उन्हीं के अंदर से हूँ। ये पहला मकाम है कुरैश का कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी कबीले के अंदर से हैं।
आगे आप फरमाते हैं वह अन्न नबूवत फ़ीहिम, नबूवत भी इन्हीं के अंदर रही, इन्हीं में से रही। ये भी एक दूसरा मकाम था इस कुरैश का, इस कबीले का। आगे आप फरमाते हैं वह हिजाबा, यानी खाना काबा की जो जिम्मेदारी मिली वो इन्हीं को मिली, उसकी हिफाजत, उसकी देखभाल, उसकी देखरेख इन्हीं के हवाले आई, इन्हीं की जिम्मेदारी में आई। वह सिकाया, जमजम का कुआं जो खोदा गया था उसके पानी पिलाने की जिम्मेदारी इन्हीं को सौंपी गई, इन्हीं के अंडर में आई वो भी। ये चौथी फजीलत थी इनकी। आगे आप फरमाते हैं वह अन्नल्लाह नसरहुम अलल फील, और अल्लाह ताला ने हाथी वालों के खिलाफ इनकी मदद फरमाई। ये पांचवी फजीलत थी इनकी, पांचवा मकाम था इनका। और छठी फजीलत ये थी वह अन्नहुम अबदुल्लाह वहदा अज़्ज़ा व जल्ला अशरा सिनीना ला यअबुदुहु गैरहुम, कि इन्होंने 10 साल तक अल्लाह की इबादत की, और ये मकाम, ये फजीलत किसी को हासिल नहीं था सिवाय इनके। और सातवीं फजीलत ये थी वह अन्नल्लाह नज़ल फ़ीहिम सूरतम मिनल कुरान, अल्लाह ताला ने कुरैश के बारे में कुरान के अंदर एक सूरत नाज़िल फरमाई जो किसी के बारे में नाज़िल नहीं फरमाई। फिर आपने बिस्मिल्लाह पढ़ के इसी सूरत की तिलावत किया, ईनाफ़ि कुरैश ईनाफ़िहिम रहनत अश-शिता'i वस्सैफ़ फ़लयअबुदू रब्ब हाज़ल बैतिल्लज़ी अतअमहुम मिन जू' व आमनहुम मिन खौफ़। अल्लाह ने ये सूरत इसी कबीले के बारे में नाज़िल फरमाई। तो ये 7 फजीलतें, 7 वजह थी जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ताला ने इस कबीले को, कुरैश को फजीलत अता फरमाई थी। आइए फिर सूरह का तर्जुमा सुनते हैं, फिर इंशाअल्लाह आगे चलते हैं। ईनाफ़ कुरैश, कुरैश के दिल में मोहब्बत डालने की वजह से या कुरैश के मानूस करने की वजह से, ईनाफ़िहिम रहनत अश-शिता'i वस्सैफ़, कुरैश के मानूस करने के सबब जाड़े और गर्मी के सफ़र से, या जाड़े और गर्मी के सफ़र की मोहब्बत डालने की वजह से, फ़लयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत, उन्हें चाहिए कि वो इसी घर के रब की इबादत करें। अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू', जिसने इन्हें भूख में खिलाया, व आमनहुम मिन खौफ़, और इनको खौफ में, डर में अमन व अमान और पनाह दी। अब आइए चलते हैं सूरत की तफसीर की तरफ। ईनाफ़ कुरैश, अल्लाह ने फरमाया कुरैश के दिल में मोहब्बत डालने की बुनियाद पर। उस ज़माने के अंदर एक जगह से दूसरी जगह आना बड़ा मुश्किल था, बड़ा कठिन था, हालात बड़े नाजुक थे। एक इंसान को वो मकाम, वो रुतबा, वो मर्तबा हासिल नहीं था जो इनको हासिल था। और एक इंसान जो है ऐसे कठिनाई के वक्त में, परेशानी के वक्त में एक जगह से दूसरी जगह चले जाए, बड़ा मुश्किल था ये उस ज़माने के अंदर। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खाना काबा से हाथी वालों को भगा के, बर्बाद करके, तबाह करके इनको फजीलत दी, फ़ौक़ियत दी इनको, और ये बताया कि हमने तुम्हारे दिलों के अंदर मोहब्बत डाल दी। वो मोहब्बत कैसी कि सर्दी हो या गर्मी का मौसम, मक्का के अंदर पैदावार तो होती नहीं थी कि कोई भी आदमी खेती कर लेता, कमा लेता। जैसा अल्लाह ने सूरह इब्राहिम में कहा, सूरह नंबर 14 आयत नंबर आप देखें सूरह इब्राहिम के अंदर, रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रिय्यती बिवादिन ग़ैरि ज़ी ज़रअ, ऐ मेरे रब, मैंने अपनी औलाद को, अपने बच्चों को यहाँ बसा दिया है ऐसी वादी के अंदर, ग़ैरि ज़ी ज़रअ, जहाँ पैदावार नहीं होती है, इंद बैतिकल मुहर्रम, तेरे मुहतरम अज़ीम मर्तबत मकाम के पास, घर के पास। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो बसाया अपने बच्चों को यहाँ पर, जहाँ आबादी का नामो निशान नहीं था, कोई रहने से वाला नहीं था। रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रिय्यती बिवादिन ग़ैरि ज़ी ज़रअ, जहाँ खेती भी नहीं होती है, पैदावार भी नहीं होती है। तो अल्लाह ने वही कहा कि खाना काबा के अंदर, मक्का के अंदर पैदावार भी नहीं होती थी। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनको सफ़र की आदत, इनकी सफ़र की आदत क्या थी? गर्मी के मौसम में मुल्क के शाम जाते थे जो ठंडा इलाका था, सर्दी के मौसम में यमन जाते थे जो गर्म इलाका था। इनके साथ में ये 2 सफ़र हुआ करते थे कुरैश के उस ज़माने के अंदर। और हालात इतने नाजुक थे कि लोग जो है एक दूसरे काफिले को लूट लिया करते थे, छीन लिया करते थे। लेकिन इनको इज्जत हासिल थी, मकाम हासिल था, मर्तबा हासिल था खाना काबा की वजह से, कुरैश को जो अल्लाह ने इनको दिया हुआ था। तो इनकी इतनी इज्जत थी कि इनके कबीले को कोई आदमी छूता नहीं था। क्यों? क्योंकि जब अबरहा खाना काबा को ढाने आया था, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो उसका अंजाम किया, हाथी वालों का, अबाबील, झुंड के झुंड परिंदे भेजकर,
तो उस वाक़े की वजह से इनकी अज़मत, इनकी धाक लोगों के दिलों में बैठ चुकी थी। और ये वाक़या ज़रा सी देर में सारी दुनिया में फैल गया, मशहूर हो गया कि ऐसा वाक़या, ऐसा हादसा रुनुमा हुआ है जिसकी वजह से इनकी अज़मत, इनकी इज़्ज़त तमाम दिलों के अंदर अल्लाह ने बिठा दी। तो ईना फ़ीहिम रहनत अश्शिता व सैफ़, जाड़े और गर्मी के सफ़र से मानूस करने के सबब वजह से अब मक्का के अंदर पैदावार होती नहीं है, तो क्या करते थे ये लोग, अपना काफ़िला, गर्मी का इलाका है तो उनके शाम भेजते थे, वहाँ से इन्हें अच्छा खासा मुनाफा हासिल होता था। अबू सुफियान जो जंग बदर पेश आई थी, वो भी अपना काफ़िला उनके शामिल ले गए थे गर्मी के दिनों के अंदर। रमज़ान का महीना था, गर्मी का सख्त महीना था, और उस ज़माने के एतबार से तकरीबन 552 किलो सोना उस ऊँट पे काफ़िले पे लदा हुआ था अबू सुफियान के। तो बताना ये चाहता हूँ कि मक्का वालों का जो सफ़र होता था गर्मी के मौसम के अंदर मुल्क शाम और सर्दी के मौसम में यमन, जो किसी भी कौम को, किसी भी समाज को, किसी भी देश को मजबूत करने के लिए बहुत अहम चीज़ है। आदमी के पास कारोबार ना हो, बिजनेस ना हो तो आदमी टूट के बिखर जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनको खाना काबा के अंदर, मक्का के अंदर पैदावार न होने की बुनियाद पर भी 2 ऐसे सफ़र दिए कि तुम जो है आसानी से मक्का से मुल्क शाम से मक्का वापसी, और मुल्क शाम से यमन, यमन से सना, जहाँ से अबरहा बादशाह खाना काबा को उठाने आया था, वही सना, उसी को यमन कहा जाता है। वहाँ सफ़र किया करते थे और बड़ा मुनाफा हासिल करते थे। तो अल्लाह ने वही कहा, ईना फ़ीहिम रहनत अश्शिता व सैफ़, कुरैश के दिन में मोहब्बत डालने की वजह से गर्मी और जाड़े के सफ़र किए कि तुम लोग जो है गर्मी के मौसम में मुल्क शाम का सफ़र कीजिए और जाड़े के मौसम में यमन का सफ़र, और उनके काफ़िले जा रहे हैं, आ रहे हैं, कोई लूटने वाला नहीं है। जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में फरमाया, सूरह अंकबूत के अंदर, सूरह नंबर 29 के अंदर, आयत नंबर 67 के अंदर, अवलम यरौ अन्ना जअलना हरमन आमिना, क्या ये कुरैश के लोग देखते नहीं, क्या ये मक्का वाले देखते नहीं कि हमने हरम को अमन की जगह बना दिया, अमन व अमान वाला बना दिया। वयुतखत्तफुन्नासु मिन हौलिहिम, हालांकि इनके आसपास जो बस्तियां हैं, इनके आसपास के जो लोग हैं उनको उचक लिया जाता है, लोग उन्हें अगवा कर लेते हैं, लोग उन्हें कैदी बना लेते हैं, बंदी बना लेते हैं, उनकी प्रॉपर्टियाँ जब्त कर लेते हैं, यहाँ तक कि इंसानों को अपना गुलाम बना लेते हैं, इनकी औरतों को बांदी बना लेते हैं अपनी। लेकिन कुरैश का कबीला, कुरैश का काफ़िला जब जाता था कोई उसको छूता नहीं था कि अब्दुल मुत्तलिब का काफ़िला आ रहा है, कुरैश का काफ़िला जा रहा है यहाँ से, तो आसानी से जाता था, आसानी से वापस आता था। तो अल्लाह ने उसी चीज़ को बयान किया कुरान मजीद के अंदर, अवलम यरौ अन्ना जअलना हरमन आमिना, क्या ये लोग देखते नहीं कि हमने इस खाना काबा को, हरम को अमन की जगह बना दिया है, अमन वाला बना दिया है। और किसी भी कौम, किसी भी शहर, किसी भी देश के इंसानों के लिए रहने के लिए अमन सबसे अहम चीज़ है, सबसे ज़्यादा प्यारी चीज़ है। अगर किसी मुल्क के अंदर अमन ना हो, शांति ना हो, वहाँ पर नफ़रतें पैदा हो जाती हैं, वहाँ नफ़रतें फैल जाती हैं, इंसान की ज़िंदगी मुसीबत ज़्यादा बन जाती है। आप हिंदुस्तान के हालात देख लीजिए, आदमी जीना चाहता है लेकिन उसकी उम्मीदें टूटती जा रही हैं दिन ब दिन। क्यों? अमन नहीं है, इंसान महफूज नहीं है। वो ज़माना, वो वक्त जबकि लोग एक दूसरे को लूट लिया करते थे, डाकू थे, लुटेरे थे, उस ज़माने के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ख़ानदान कुरैश को, कबीला कुरैश को वो मकाम अता किया, वो इज़्ज़त हासिल की जो अल्लाह ने किसी को नहीं दी उस ज़माने के अंदर, खाना काबा की वजह से। एक जगह अल्लाह ने फरमाया, और ये नतीजा था इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ का। कहते ना कि अगर बुजुर्ग नेक इंसान अगर दुआ कर जाए औलाद के हक़ में, कुछ घड़ियाँ ऐसी होती हैं, आज भी जुमा का दिन है, वो घड़ी आएगी, अल्लाहु आलम वो घड़ी कब आती है किसी को नहीं पता। अगर बंदा मोमिन अपनी औलाद के हक़ में दुआ कर जाए उस घड़ी के अंदर, और अल्लाह ताला उस बंदे की दुआ कबूल फरमावे, तो आने वाली नस्लों की उम्मीदें बन जाती हैं और उनकी ज़िंदगियां संवर जाती हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों को बसाया वहाँ पर। आज जब नई नई कॉलोनियाँ बसती हैं हमारे देशों के अंदर, शहरों के अंदर, तो लोग सोचते हैं कि वहाँ कौन जाएगा, गाँव है भी तो, अभी तो जंगल है। भाई जहाँ आप बैठे हुए हैं, क्या ये जंगल नहीं था कभी किसी ज़माने के अंदर? आज यहाँ भी आबादी हो गई।
आज वहाँ जंगल में वहाँ भी आबादी होगी। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऐसे मौके पर जहाँ दूर दूर तक आबादी का नामो निशान नहीं था, अपनी औलाद को बसाया वहाँ पर, और अपने रब से ये दुआ की। क्या दुआ की? रब्बना इन्नी अस्कनतु मिन ज़ुर्रिय्यती बिवादिन ग़ैरि ज़ी ज़र्अ इंद बैतिकल मुहर्रम, रब्बना लियुक़ीमुस्सलाह, परवरदिगार इनको बसा के जा रहा हूँ, यहाँ पर तेरे सहारे छोड़ के जा रहा हूँ इनको। ए रब तुझसे यही दुआ है बस, लियुक़ीमुस्सलाह, इनको ऐसा बना देना कि ये नमाज़ कायम करने वाले बन जाए। मासूम सा बच्चा, बिन बिनाता हुआ बच्चा, भी माँ का दूध पी रहा है बच्चा, उस बच्चे को छोड़ के वहाँ जा रहे हैं। माँ है, बच्चा है, उनके अलावा कोई नहीं है, कोई तीसरा नहीं है। पानी का नामो निशान नहीं है, कोई कुआं नहीं है पीने के लिए, दूर दूर तक आप निकाल दौड़ाए, किसी इंसान का नामो निशान नहीं है। फजअल अफ़इदतम मिनन नास, ए परवरदिगार तुम लोगों के दिलों को फेर दे इनकी तरफ। वर्ज़ुक़हुम मिनस समरात, और इन्हें फल फ्रूट अपनी नेमतों से नवाजना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेशुमार फलों से आज मक्का को नवाजा हुआ है। लअल्लहुम यशकुरून, परवरदिगार ताकि ये तेरे शुक्रगुजार बंदे बन जाए। तो जो दुआ इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वहाँ की थी, आज ये उसी का नतीजा है। देखिए एक जगह अल्लाह फरमाता है कुरान मजीद के अंदर, सूरह क़सस सूरह नंबर 28 आयत नंबर 57 के अंदर, अवलम नुमक्किन लहुम हरमन आमिना, क्या हमने हरम को अमन वाली जगह नहीं बनाई? युजबा इलैहि समरात व कुल्लु शैइन, वहाँ पर हर जगह से फल खींचे चले आते हैं। आज अरब के अंदर हज के मौके पे देख लीजिए आप, दुनिया का कोई सा कोना ऐसा नहीं है जहाँ से मौसम का फल सऊदी अरब में, मक्का में ना आता हो। हज के मौके पर 12 महीने ले सकते हैं आप, कहीं का भी ले लीजिए आप। यहाँ तक कि विदेश के वो ममालिक जहाँ पे इंसान की पहुँच भी नहीं है, इंसान पहुँच नहीं पाता, वहाँ तक भी, वहाँ से भी केले क्या, अनार क्या, सेब क्या, दुनिया भर के फ्रूट्स आज अरब के अंदर, मक्का के अंदर मौजूद हैं। तो ये नतीजा उसी दुआ का है जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की थी कि परवरदिगार मैं यहाँ अपनी औलाद को बसा के जा रहा हूँ, यहाँ पैदावार नहीं होती है, ये वादी गैर ज़ी ज़रा है, ऐसी वादी है जहाँ खेती भी नहीं होती है, ये ज़मीन तो खेती के भी काबिल नहीं है। तो यहाँ पे हर किस्म का फल मुहैया कर देना मेरी आने वाली औलाद को, मेरी नस्लों को। आज वो तमाम ग़िज़ाएँ, वो तमाम नेमतें अल्लाह रब्बुल आलमीन की आज मक्का के अंदर मौजूद हैं। अल्लाह ने फरमाया रिज़्क़ मिन लदुन्ना, ये हमारे पास से आई हुई रोज़ी है, रिज़्क़ है, ये अल्लाह की नेमत है। ये तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी नेमतों को कुरैश पे याद दिलाया कि कुरैश के लोगों, मक्का के लोगों, हमने तुम्हें बचाया उस मुसीबत से, बड़ी आफत से, और हमने तुम्हारे लिए ये गर्मी का सफ़र और ये जाड़े का सफ़र दोनों में हमने आसानी पैदा कर दी। अब तुम्हारी जिम्मेदारी क्या बनती है? अब तुम्हें चाहिए क्या? चाहिए तुम्हें फ़लयअबुदू रब्ब हाज़िल बैत, अब उन्हें चाहिए वो इसी घर के रब की इबादत करें, खाना काबा की इबादत करें। अल्लाह उनको बता रहा है, समझा रहा है कि इतनी बड़ी मुसीबत से बचाने के बाद अगर तुमने अल्लाह की इबादत नहीं की, अल्लाह के सामने नहीं झुके अब भी तुम, तो ये तुम्हारी बड़ी बेगैरती है, बेईमानी है तुम्हारी है। जिस रब ने तुम्हें इतनी अजीम मुसीबत से बचाया कि खाना काबा को ढाने वो चला था और तुम्हें मिटाने चल पड़ा था वो, लेकिन अल्लाह ताला ने तुम्हारी हिफाजत फरमाई, तुम्हें बचाया, सेफ किया तुम्हें। अब तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि वो इसी रब के घर की इबादत करो, खाना काबा के। तो यहाँ पर एक नुक्ता हमें यह मिलता है, ए इंसानों, ए अल्लाह के बंदो, अल्लाह की बेशुमार नेमतें हमारे पास भी हैं। अल्लाह सुबह शाम बेशुमार नेमतें हमें भी दे रहा है, खाने की नेमतें, पीने की नेमतें, चलने फिरने की नेमतें, रहने सहने की नेमतें, इस्तेमाल करने की नेमतें। क्या वाकई हम भी अल्लाह की नेमतों को गिन कर उसका शुक्रिया अदा कर रहे हैं? क्या हम भी नमाज़ें पढ़ रहे हैं? क्या हम भी अल्लाह की मान रहे हैं, अल्लाह की सुन रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस तरीक़े से मक्का वाले जिन्हें अल्लाह ने इतना ऊंचा मकाम दिया था, जो आसानी से सफ़र कर सकते थे सर्दी के मौसम में, गर्मी के मौसम के अंदर भी, उसके बाद भी वो गैरुल्लाह के सामने झुकते थे, 360 खुदाओं के सामने अपनी पेशानी को झुकाते थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी ज़िंदगियाँ भी ऐसी गुजर गई हो? गौर कीजिए, अल्लाह ने जो नेमतें दी हैं अपनी, उन नेमतों के शुक्र में क्या कहोगे? वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, ए नबी अपने रब की नेमतों को बयान कीजिए इनसे। व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, रब की नेमतों को गिनना चाहो, शुमार करना चाहो, नहीं शुमार कर सकते, नहीं गिन सकते। सारी नेमतों को छोड़ दीजिए, भूल जाइए।
बस अपने आप को देख लो, तुम खुद अल्लाह की इतनी अजीम नेमत हो, अगर अपने आप को देख के 24 घंटे अपनी पेशानी को रब के सामने झुका के रगड़ते रहो तो भी अल्लाह की वो नेमत है जो अल्लाह ने दी है उनका हक अदा नहीं हो सकता। अल्लाह ने इतना हसीन बनाया, ये कान दिए, ये आंखें दी, ये दिलो दिमाग दिया समझने के लिए, ये हाथ पाँव दिए, ये क़ुव्वत दी इंसान को, और माइंड दिमाग ऐसा बनाया काबिल तारीफ़, जो चाहे वो बना दे, जो चाहे वो इस्तेमाल कर ले, जब चाहे जैसा चाहे इसका इस्तेमाल कर ले। अल्लाह ने इतना अजीम बनाया फिर भी अल्लाह की नेमतों को भूला हुआ है। तो अल्लाह ने कहा कि उन्हें चाहिए वो खाना काबा के रब की इबादत करें, मक्का वालों को। तो तुम्हें भी चाहिए तुम भी अपने रब की इबादत करो, बस 24 घंटे में 1 घंटे सवा घंटे, बस ज़्यादा नहीं। उसके बाद कारोबार में बिजी रहो। अगर ये भी ना दे सके तो तुमसे बड़ा बदनसीब दुनिया के अंदर कोई नहीं है। बड़ा अफसोस है तुम्हारी ज़िंदगी पर, और हकीकत में वो अफसोस आज हो रहा है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी, रब्बना युक़ीमुस्सलाह, ना इनको ऐसा बनाना ये नमाज़ क़ायम करें। आज वहाँ पे 5 वक्त नमाज़ क़ायम होती है, और जब नमाज का वक्त होता है, अगर कोई मिनिस्टर मंत्री भी आया हुआ है ना, अफ़सना ख़त्म। और तुम्हारे पास कोई छोटे से गांव का मिंबर भी आ जाए ना, मिंबर साहब आए हुए हैं जिनकी हैसियत कुछ भी नहीं है, नामी का कीड़ा मकोड़ा अच्छा है उनसे, क्यों काम तो बस की नहीं है उनके करना कुछ, बस अपनी दिखा रहे हैं मिंबर। तो आज खाना काबा के अंदर आज कंडीशन वो है, मिनिस्टर भी पहुंच जाए, मंत्री पहुंच जाए, लोगों की सोचे क्या है वो कहना नज़रिया उसके बारे में, लेकिन वहाँ पर दीन की जहाँ तक बात है, जहाँ तक अल्लाह की तौहीद की बात है, नमाज की पाबंदी की बात है, वहाँ अजान हुई हराम हराम सब कुछ हराम, अस्सलाह नमाज हाजी अस्सलाह नमाज, जो लोग भाग रह चुके हैं जानते हैं अच्छी तरह से, और जो लोग कहते हैं ना कि वहाँ ऐसा कुछ नहीं है, अल्लाह की कसम झूठ 1 नंबर के। वहाँ नमाज हो, अजान होती नमाज की तरह चक पड़ते, दुकानें बंद, पर्दे ढाक दिए, ऐसे छोड़ दिया दुकान को। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी, रब्बना युक़ीमुस्सलाह, रब नमाजी बन जाए, ये नमाज कायम करने वाले बन जाए। अब सवाल ये है कि अल्लाह ने नेमतें उनको भी दी थी, उन्होंने दुआएं की, अल्लाह ने दुआ कबूल फरमाई। अल्लाह की नेमतें हमारे पास भी है, क्या हम भी दुआएं करते अपनी औलाद के हक़ में, अपने बच्चों के हक़ में कि अल्लाह उनको नमाजी बना दे? अगर नहीं करते तो कीजिए। फ़लयअबुदू रब्ब हाज़िल बैत, तुम्हें चाहिए कि खाना काबा के रब की इबादत करो, और अल्लाह की ज़ात है। अब मैं तो कहता हूँ कि आपसे कि कब तक भागोगे आप, कब तक? एक दिन आपकी लिमिट, आपकी सीमा ख़त्म हो जाएगी और चल पड़ोगे एक दूसरे सफ़र पे अपने रब के पास। क्या मुँह दिखाओगे रब को? कभी कभी सीरत पढ़ा करो सहाबा की, हज़रत माइस को याद किया करो, ज़िना हो गया था, ये सोच के अल्लाह के रसूल के पास आ गए थे हद नाफिज करवाने के लिए। अल्लाह ने पूछ लिया, माइस तूने ज़िना किया है, अल्लाह को क्या मुँह दिखाऊंगा? सही बुखारी में किताब अहादीस नंबिया के अंदर वो वाक़या कि जब एक आदमी की वफ़ात हो गई, उसका इंतकाल हो गया, तो उसने बच्चों से कहा था, बच्चों मुझे जला देना और मेरी राख को हवा के अंदर बिखेर देना। ऐसा क्यों किया उस आदमी ने कि अगर अल्लाह ने पूछ लिया मुझसे, ए मेरे बंदे तूने दुनिया में गुनाह किए थे, तूने फंगा गुनाह किया था, आपको क्या मुँह दिखाऊंगा? ये पूछ लिया अल्लाह ताला ने। ये एक डर था, एक एहसास था उनके अंदर। इसलिए मैं कहता हूँ, कब तक भागोगे अपने रब से? कब तक नमाज़ें नहीं पढ़ोगे? कब तक नमाजी नहीं बनोगे? कब तक अल्लाह की तरफ को नहीं आओगे? बहुत टाइम है इलेक्शन के लिए, चुनाव के लिए, फंगा पार्टी हमारी है, फंगा हमारी है, कुछ नहीं होने वाला जब तक अपनी पेशानी को, अपनी नाक को अल्लाह के सामने नहीं झुकाओगे। मेहनत कितनी भी कर लो, रिजल्ट आते हैं अल्लाह की इबादत के तौहीद के ज़रिए से। जहाँ तौहीद होती है, ईमान होता है, रिजल्ट वहाँ पे आते हैं, और जहाँ बेईमानी होती है वहाँ रिजल्ट नहीं आया करते, वहाँ तो ज़बरदस्ती चीज़ें आती है वहाँ पर। वान तुम इन कुंतुम मोमिनीन, कामयाबी चाहते हो मोमिन तो बन के दिखाओ। मुसलमान बनना काफ़ी नहीं है, तौहीद मोमिन बन के दिखाओ कामयाबी चाहते हो तो ये बहुत अहम चीज़ है, आज समझने की ज़रूरत है। तो अल्लाह ने कहा इन्हें चाहिए इसी घर के रब की इबादत करें, सबको चाहिए। क्यों? अन्नज़ी अतअमहुम मिन जू, उसी रब ने इन्हें खिलाया भूख के अंदर।
क्या था वहाँ पर? कुछ भी नहीं था। अल्लाह ने उनके इंतज़ामात किए खाने पीने के। मुल्क के शाम से काफ़िल आ रहा है, यमन से सर्दियों में काफ़िल आ रहा है, जिससे अच्छी खासी प्रॉपर्टी हासिल हो गई है, अच्छे खासे मुनाफे हासिल हो गए हैं। तो अल्लाह ने उन्हें खिलाया भूख के अंदर भी। आज वो हमें भी खिलाता है। जब से लॉकडाउन हुआ है, जानते हैं आप हालात कैसे हैं? हालात कितने नाजुक थे, लोग परेशान थे, नफसा नफसी का आलम था, इंसानियत तड़प रही थी क्या होगा अब। लेकिन मैं समझता हूँ मुसलमानों, जितना तुमने लॉकडाउन में खाया शायद ज़िंदगी में कभी तुमने खाया हो इतना। ये झूठ नहीं, हकीकत है। ये लोगों ने नंगन उठा दिए मुसलमान मोहल्लों के अंदर, लोगों ने अपनी अपनी तिजोरियाँ खोल दी लॉकडाउन के अंदर, लेकिन उसके बावजूद तुम्हारी ये पेशानियाँ अल्लाह की कसम अल्लाह के सामने नहीं झुकी। मैंने हालात देखे, मंजर देखे मैंने, बूढ़े बूढ़े आदमी वो लूडो खेल रहे हैं, कोई कुछ खेल रहा है, कोई कुछ खेल रहा है, मस्जिद के सामने बैठ के अजानें हो गई हैं, मस्जिद में जाने को तैयार नहीं थे। नौजवान बच्चे बच्चियों ने मोबाइलों के अंदर अपना वक्त सर्फ कर दिया, गुजार दिया। एक ऐसा मौका इतिहास के अंदर जब से दुनिया बनी है तब से आज तक पहली मर्तबा ऐसा मौका आया था कि इंसान चाहता 3 साल के अंदर पूरी दुनिया पे हुकूमत कर सकता था, लेकिन वो वक्त भी तुमने ज़ाया कर दिया, गंवा दिया। अल्लाह की कसम, अगर अपनी पेशानी को झुका देते अल्लाह के सामने, नसीहत हासिल करते मक्का वालों से कि किस तरीके से उन्होंने अपने आप को बनाया संवारा। आज ज़रूरत है हमें इस बात की कि हम समझें अन्नज़ी अतअमहुम मिन जू, उसी रब ने भूख में हमें खिलाया और हकीकत में बेपनाह खिलाया, बेशुमार खिलाया और हमेशा खिलाता है और खिलाता रहेगा। उसने वादा किया है, वो असबाब बना देता है। व आमनहुम मिन खौफ, और उसी ने डर के अंदर, खौफ के अंदर हमें अमन व अमान और पनाह भी दी। आप भी देखना, आप एक खौफ बिठाया गया था, जगह जगह बिठाया भी गया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमारे दिलों के अंदर अमन और शांति पैदा फरमा दी, हमें सुकून अता फरमा दिया। ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, उसका इनाम है। हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कुछ कि हम भी अपनी पेशानी को अल्लाह के सामने झुका दें, अल्लाह से मांगें, गिड़गिड़ाएं उसके सामने झुक के, रो के मांगे उससे। अल्लाह से परवरदिगार हमें भी और हमारी आने वाली नस्लों को भी नमाजी बना दे, नेक बना दे। क्योंकि आज मसाजिदें नमाजी के एतबार से बिल्कुल वीरान पड़ी हुई हैं, ये मस्जिदें खाली हो चुकी है बिल्कुल। कहाँ तक इंसान को समझाया जाए? सामने वाले की भी जिम्मेदारी बनती है कि अज़ान हो चुकी है, मस्जिद में जाऊँ। क्यों? क्योंकि अब हालात ऐसे भी है, आप किसी आदमी से बार बार गए, आदमी ज़िद्दी बन जाता है, अकल पैदा हो जाती है। नहीं आता कमी जी, आप क्या करेंगे? भाई तुम्हारे फ़ायदे की बात कह रहे हैं, नमाज़ें पढ़ोगे, ये कब्र जो बड़ी ख़तरनाक है, जहाँ अच्छे अच्छों की हवाएं ख़राब हो जाती हैं। सहाबा किराम को नहीं छोड़ा इस खबर ने, तुम्हें क्या छोड़ेगी? वो 5 वक्त के नमाजी थे, तहज्जुद पढ़ने वाले थे, अल्लाह से डरने वाले थे, नबी पे जान मुटाने वाले थे। अल्लाह ने कह दिया, अल्लाह इनसे राज़ी है, अल्लाह से राज़ी हो गए। खबर ने उनको नहीं छोड़ा। हम तो बेनमाजी हैं, हमारे दिलों में हसद है, नफरत है, कीना कपट है, क्या वो हमें छोड़ देगी? अल्लाह की कसम, नमाजी बन गए, नमाज आ जाएगी दाहिनी तरफ से, पीछे हट जा फरिश्ते, ये बंदा दुनिया के अंदर मुझे पढ़ा करता था। तो जिस रब ने हमें खिलाया पिलाया, अमन व अमान दी, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इस पेशानी को उसके सामने झुका दें, गिर जाए उसके सामने, नमाज़ें पढ़े, कम से कम 5 वक्त की नमाज तो अदा कीजिए। बाकी अल्लाह रब्बुल आलमीन इंशाअल्लाह हालात को काबू में लाने वाला है, सुधारने वाला है। ऐसा नहीं है जब आप उसके हो जाओगे वो भी आपका हो जाएगा, और जिस दिन आप उसके हो गए ना और वो आपका हो गया, उस दिन दुनिया भी आपकी, दुनिया की सारी चीज़ें आपकी। परवरदिगार हमें भी आपको भी इन बातों को सुनने के बाद अमल की तौफीक अता फरमाए। मौला जो लोग परेशान हैं उनकी परेशानी को दूर फरमा दे। ये अल्लाह कारोबार में बरकतें पैदा फरमा दे। मौला अमन व अमान और शांति और सुकून पैदा फरमा दे। ये अल्लाह दिलों के अंदर महब्बतें पैदा फरमा दे, इत्तेफाक और इत्तेहाद कायम फरमा दे। ये अल्लाह एक प्लेटफार्म पर जमा फरमा दे। अल्लाह नमाजी बना दे, नमाज को कायम करने वाला बना दे, एक बना दे, नेक बना दे, कुरान को पढ़ने वाला बना दे, कुरान से महब्बत करने वाला बना दे, नबी की सुन्नतों पर अमल करने वाला बना दे। ऐ मौला नबी की सुन्नतों को ज़िंदा करने वाला बना दे। परवरदिगार किताब और सुन्नत पर अमल करने वाला बना दे। ये अल्लाह आपस में प्यार और मोहब्बत से रहने वाला बना दे। परवरदिगार माओ बहनों के अंदर दीन की मोहब्बत पैदा फरमा दे। अल्लाह ये नौजवान बच्चे बच्चियाँ आजकल म्यूज़िक के गानों के बड़े शौकीन हो चुके हैं, अल्लाह इनके दिलों के अंदर इनकी नफ़रतें पैदा फरमा दे। अल्लाह इनके दिलों से, इनके सीनों के अंदर से इस वहियात को, इन महबूब गैब को निकाल दे। अल्लाह इस सीने के अंदर कुरान की मोहब्बत को पैदा फरमा दे।
नबी की मोहब्बत पैदा फरमा दे, अपनी मोहब्बतें पैदा फरमा दे। अल्लाह इन नौजवान बच्चों को नमाजी बना दे। या अल्लाह नमाज से इतना दूर हो चुका है, ये नमाज को आने को तैयार नहीं है। अल्लाह इनके सीनों के अंदर नमाज की मोहब्बत पैदा फरमा दे। अल्लाह नमाजी बना दे, या अल्लाह नेक बना दे, एक बना दे। परवरदिगार मस्जिदों के अंदर वक्त पर पहने आने वाला बना दे। या अल्लाह नबी की सुन्नतों पर अमल करने वाला बना दे। मौला जब तक दुनिया में रख, इज़्ज़त से रख, ख़ात्मा भी हो तो ईमान पर हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।